हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आपका वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड के एक और बेहतरीन से लेक्चर में। और आज अपन स्टार्ट कर ही देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए जल्दी से एकदम धमाका मचाते हैं। पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए, एकदम मस्ती में अपन लोग फोड़ेंगे। ओके सर, तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड का लेक्चर नंबर 11। और अपन देखने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फिर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज होता है वो भी देखेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे खूब सारे। उसके बाद वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ तक पहुंच जाएंगे तो ये भी कर लेंगे। इसका क्वेश्चन एक छोटा सा चीज है, वो बोर्ड में आता है, तो एक क्वेश्चन इस पे आ सकता है, तो इसको जरूर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज इलेक्ट्रिक फील्ड को शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जैसे मैं तुम्हें उस दिन बता रहा था कि तुम्हारे पिताजी घर में होते हैं, तो आसपास तुम जब रहते हो उनके आसपास उसी रूम में, तो माहौल अलग ही रहता है। और जैसे ही पिताजी जिस रूम में उससे दूर जाते हो तो माहौल अलग होता है। जब पिताजी घर के बाहर होते हैं तो माहौल अलग होता है। और जब पिताजी समझ में आ गया कि सिटी के बाहर है, तब तो दंगल मचाने के लिए तुम तैयार रहते हो। तब तेरे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा होता है। वही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है कोई भी एक चार्ज, एक रुका हुआ चार्ज, एक स्टैटिक चार्ज अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड क्रिएट करता है। अच्छा, ये फील्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये फैराडेज ने अपने लिए बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसने बताया कि फील्ड को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, रियल में ऐसा नहीं होता कि कोई चार्ज है उसके आसपास ऐसे ऐसे लाइन बने हुए होते हैं। ये रियल नहीं है, ये इमेजनरी कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे चार्ज है तो वो तेरी आंखों में भी जा रहा है, बोर्ड की तरफ भी जा रहा है, छत की तरफ भी जा रहा है, इस दीवार की तरफ भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, कोने में भी जा रहा है, कोने में भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, मेरे पेट की तरफ भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, मेरे आंखों में भी जा रहा है। मतलब एक स्फेरिकल रीजन में ये फील्ड होता है, 3D में सब तरफ होता है ये फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड क्रिएट करता है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ओरिजिनेट होता है। यहां से क्या हो रहा है, देखो इस जगह से फील्ड क्या हो रहा है, ओरिजिनेट होता है। यहां से फील्ड क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। और ये कहां जाके टर्मिनेट होगा, तो इसको बढ़ाते हुए चलते हैं, देखते हैं कहां जा रहा है। चल भाई तू आज, इसको बोल, चल भाई तू आज, चल भाई तू आज, चल भाई तू आज, चल भाई तू आज। अरे यार, ये तो चलता जाएगा, सब चलता जाएगा, कहां पे जाकर रुकेगा? इन्फिनिटिव पे। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन ओरिजिनेट होता है, और टर्मिनेट कहां पे होता है? टर्मिनेट कहां पे होता है? टर्मिनेट होता है एट इन्फिनिटी। कहां पे टर्मिनेट होता है? इन्फिनिटी पे। सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हालात ऐसे हैं। इसी तरीके से अगर निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज क्यों, तो हम एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट डेवलप कर रखे हैं कि निगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। ओरिजिनेट कहां से होगा ये अब तुम समझ गए होगे, जल्दी से बता दो ओरिजिनेट कहां से किया है। ये ओरिजिनेट कहां से किया, जल्दी से बता दो तुम लोग, ओरिजिनेट कहां से किया? ओरिजिनेट इन्फिनिटिव से किया। तो यहां पे फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, जल्दी देखो तुम, टर्मिनेट हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। यानी कि निगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस टर्मिनेट होता है। क्या होता है, जल्दी से बताओ? टर्मिनेट होता है। और आता कहां से, ओरिजिनेट कहां से होता है? इन्फिनिटिव से। यहां से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। तो यहां से एक चीज समझ लिया तुमने कि निगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस टर्मिनेट होता है, ओरिजिनेट इन्फिनिटिव से होता है। पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस जो होता है वो ओरिजिनेट होता है, टर्मिनेट इन्फिनिटिव पे होता है। तो ये तो दो चीज बताया। ये बताता क्या है, एक चार्ज के आसपास का एक रीजन बताता है, जिसमें किसी थर्ड चार्ज को अगर मैं लाया तो उसके ऊपर फोर्स फील होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? फील्ड लाइंस। तो ये फील्ड लाइंस क्या है, एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। फैराडेज ने इसको रिप्रेजेंट किया था चीजों को समझने के लिए। तो यहां से हमने सीखा निगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस टर्मिनेट करता है, ओरिजिनेट इन्फिनिटिव से होता है। और पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, टर्मिनेट इन्फिनिटिव पे होता है। इसको भी ऐसे 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 बना सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये बात हमारे दिमाग में अच्छे से समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत की बात हमें नहीं है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों चीज समझने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का बाकी का कहानी करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल मतलब यही है जो मैंने बताया है। अगर इसमें कोई भी चार्ज को मैंने लाया, सपोज करो एक टेस्ट चार्ज को लाया क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो होगा वो एक फोर्स फील होगा, इसको एक फोर्स महसूस होगा। बात समझ में आया? इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। हमेशा ऐसे ऐसे लाइन नहीं बनाते रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तब बनाएंगे।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल में जब मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब एक फिजिकल सिचुएशन में अराइज करता हूं एक चार्ज पार्टिकल के आसपास, जिसमें कि कोई भी एक रीजन में बताता हूं 3D में, जिसमें कि कोई चार्ज पार्टिकल को लाए तो फोर्स फील होगा। ये फिजिकली हमने बता दिया। लेकिन तुम्हें जब निकालने को बोलता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइन बना दो और ऐसे ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्या मतलब होता है इसका? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। जल्दी से देखना इधर, क्या मतलब है इसका? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ताकत से लग रहा है वो बताओ। इसी का दूसरा नाम है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी का तीसरा नाम है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, यानी कि इनमें से कोई भी नाम दे देगा मतलब एक ही। हाँ, अगर तुमसे बोलता है कि यहां पे एक क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज के चलते किसी भी एक डिस्टेंस आर पे हम किसी पी पॉइंट पे निकालते हैं, इस चार्ज के चलते फील्ड क्या है, इसको ऐसे बोला जाता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज क्यू। ऐसा बोला जाता है। ऐसे नहीं बोलेगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जनरल भाषा में मैं भी थोड़ी देर के बाद ऐसे ही बोलने लगूंगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि सर एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, सर एक्चुअल में स्ट्रेंथ ताकत पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है, सर पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना है। तो इसको कैसे दिखाते हैं? देखो, यहां पे अगर मैं एक कूलम चार्ज को रख दिया, +1 कूलम चार्ज इस जगह पे, इसके ऊपर मैं फोर्स निकाल सकता हूं। अब हाँ, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो तो इसके चलते इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा वो निकालो। फोर्स का वैल्यू कितना लगेगा वो बताओ मुझे। फोर्स लगेगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर होगा देखो, क्योंकि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये आर के डायरेक्शन में ही लगेगा, इसके चलते इधर की डायरेक्शन में लगेगा। तो इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आर कैप लिखते हैं। इसको मैं और क्या लिखूंगा देखो, के क्यू बाय आर स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहां पे मैं लिख दूंगा आर कैप। ये चीज जो है यही बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसी पॉइंट पी पे ड्यू टू चार्ज क्यू, यानी कि ये निकाला क्या मैंने, फोर्स ऑन यूनिट कूलम चार्ज प्रेजेंट एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सोर्स चार्ज क्यू। आया समझ में? तो कभी भी अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बनाओ, तुम क्या करोगे? यहां पे सिंपली एक कूलम चार्ज रख के फोर्स निकाल दोगे, ये एक कूलम दिखेगा ही नहीं, तो तुम क्या लिखोगे? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा, तो ये एक कूलम तो दिखेगा ही नहीं। हाँ, तो क्या लिखोगे तुम? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट अ पॉइंट। क्या है ये डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज force on a unit coulomb charge present at a point P. It gives the electric field at a point P due to another source charge Q. तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ही है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का? फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट अ पॉइंट, present at a point, present at a point at a distance r from the source charge q, at a distance r, at a distance r from source charge। याद रखो इसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज q gives क्या देता है ये? The strength gives the magnitude of electric field at that point. Gives the magnitude of electric field at that point. या at point P. At that point. यानी कि कभी भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो तुम क्या करोगे? किसी सोर्स चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। ये क्या आवाज किया? पता नहीं क्या हुआ, छोड़ो।
किसी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकलता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? इसका, हमेशा सोर्स चार्ज का। इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। यानी कि कभी भी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी क्यू चार्ज के चलते, तो हम क्या करेंगे, एक कूलम का चार्ज रखेंगे, उसके ऊपर फोर्स निकाल देंगे। एक कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स ही फील्ड है, याद रखना, एक कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स ही फील्ड है, एक कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स ही फील्ड है, एक कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स ही फील्ड है। ये तो लिखा हुआ है सर, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट अ पॉइंट at a distance r from source charge q gives the magnitude of electric field at that point due to charge q। ये किसके चलते देता है? ड्यू टू चार्ज q। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि यहां पे जो फील्ड है वो इसके चलते है, इसके चलते नहीं है। यहां से एक बढ़िया सा चीज निकल के आ रहा है, बड़ा बढ़िया सा चीज निकल के आ रहा है कि कभी भी अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछता है तो तुम क्या करोगे, तुम क्या बताओगे? तुम बोलोगे कि सपोज करो एक चार्ज क्यू है, इस क्यू से मुझे किसी भी आर डिस्टेंस पे एक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे हम क्या बोलते हैं, हम यहां पे एक चार्ज रखते हैं क्यू नॉट, इसे हम एक नया नाम देते हैं कॉल्ड टेस्ट चार्ज। अब इसको देखो ध्यान से, क्या बोला मैंने? टेस्ट चार्ज। क्या बोला मैंने? टेस्ट चार्ज। इसको मैंने क्या बोला? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। अब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे इस सोर्स चार्ज के चलते होगा, टेस्ट चार्ज के चलते नहीं होगा। लेकिन अगर यूनिट कूलम चार्ज नहीं रख के कोई दूसरा चार्ज रख दिया मैंने, और मैंने पूछा इसके चलते यहां पे बताओ क्या होगा फील्ड, तो बड़ा ध्यान से सुनना मेरा बात, बड़ा ध्यान से सुनना। मैंने अभी क्या बताया है तुरंत से कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यही है, ये जो है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? अब सुनना ध्यान से, हमें पता चल चुका है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर है, लेकिन यहां पे फोर्स जरा बताना कितना होगा? फोर्स होगा के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अब मुझे पता है कि के क्यू बाय आर स्क्वायर ही, हमें पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर ही फील्ड को इंडिकेट करेगा। बोलो हाँ है ना? तो अब मैं क्या फील्ड को लिख सकता हूं? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अरे वाह, ये दूसरा डेफिनेशन है फील्ड का। फील्ड का दूसरा डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू। यानी कि दो तरीका है निकालने के लिए। हमेशा क्या करेंगे? डेफिनेशन सिखा रहा हूं बोर्ड में लिखने के लिए। एक कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल दो, वही फील्ड निकल गया। दिशा किधर होगा? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिधर फोर्स होगा उधर ही फील्ड होगा। ये सब लिख रहा हूं अभी मैं, टेंशन मत लो, पहले दूसरा एस्पेक्ट इसका समझो। यानी कि अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को यहां रखा तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को भी फील्ड बोलते हैं। ये फील्ड का दूसरा डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब जरा सुनना, अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि सर ये चार्ज है, ये चार्ज है। अब यहां पे ये जो सोर्स चार्ज है वो पड़ा हुआ है, ये टेस्ट चार्ज है वो पड़ा हुआ है। जब टेस्ट चार्ज को आप लेना आया तो ये इसको धक्का देने लगेगा सर। हाँ, तो धक्का देने लगेगा तो ये आर तो चेंज होने लगेगा सर। सही बात है, आर चेंज होने लगेगा। तो हम फील्ड के इस फॉर्मूले में क्या रखें? ये तो प्रॉब्लम हो गया। जैसे ही कोई चार्ज लाएंगे तो इसके ऊपर फोर्स फील होने लगेगा, तो ये बाहर जाने लगेगा। तो हम हमेशा चाहते हैं ये टेस्ट चार्ज जो हो वो इनफाइनेटिजिमल स्मॉल हो, जिससे कि इसका इफेक्ट इस सोर्स चार्ज पे ऊपर ना आ पाए। तो हम इसके डेफिनेशन में एक्चुअल में लिखते हैं, एनसीईआरटी ने स्टेट किया, दिस सोर्स चार्ज, दिस टेस्ट चार्ज मस्ट बी इनफाइनेटिजिमल स्मॉल। क्या बोलते हैं अपन? इनफाइनेटिजिमल स्मॉल। इसका मतलब क्या होता है सर? ये इतना छोटा कि तुम समझ भी ना पाओ। छोटा करो और छोटा करो, तुम जितना छोटा कर दो उससे 100 गुना और छोटा कर दो। तुम जितना तुम्हारा सोचन शक्ति पहुंच सकता है उतना छोटा करो, उससे मैं बोलूं 1000 गुना और छोटा कर दो। सोचो उतना छोटा है ये। इसीलिए कभी भी किसी पॉइंट पे अगर फील्ड लिखते हैं तो फील्ड में हमेशा क्या लिखते हैं? देखना, लिखते हैं लिमिट, ये जो चार्ज है क्यू नॉट, ये चार्ज टेंस टू 0 लिखते हैं। ये तरीका है स्मॉल चीज को लिखने का मैथमेटिकली। फिजिक्स में यूज होता है क्या? यस। इससे क्लियर हुआ कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है और ये जो पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, इसमें ये टेस्ट चार्ज 0 नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये टेस्ट चार्ज 0 नहीं है, लेकिन ये 0 के आसपास ही। आया समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। तो फील्ड का दूसरा डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज फील्ड। तो कभी भी अगर कोई फील्ड है, सुनना ध्यान से,
कभी भी फील्ड है और फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो फील्ड पता है और चार्ज पता है, फोर्स निकालना हो चार्ज के ऊपर, तो चार्ज को फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। फील्ड निकालना है तो फोर्स को टेस्ट चार्ज से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब क्वेश्चन है ये फील्ड किसका है, ये फील्ड हमेशा सोर्स चार्ज का है, टेस्ट चार्ज का फील्ड कभी भी नहीं है। ये चीज क्लियर हुआ। जब भी मैं बोलता हूं फील्ड, इसका मतलब है स्ट्रेंथ, इसका मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मतलब इंटेंसिटी। समझ में आया? जब मैं बोलता हूं फील्ड सिंपली तो उसका मतलब ये है फील्ड लाइंस। जब मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका मतलब फील्ड लाइंस। लेकिन जब मैं बोलता हूं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैं बोलता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैं बोलता हूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब या तो ये है KQ/R² या फिर ये है फोर्स पर यूनिट डिस्चार्ज। दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस पॉइंट। अब ये Q और इस Q के बीच में दोनों पॉजिटिव है, तो ये बोलेगा अबे चल भाग जा। तो अगर फोर्स इधर है तो फील्ड इधर ही होगा, यानी कि P पॉइंट पे जो चार्ज रखा उस पे एक पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स है उधर ही फील्ड है। Q पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज रखा है, हमेशा ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, याद रखना। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा रखते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फील्ड है, जो फोर्स का डायरेक्शन है, वही फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ the force on 1 कूलम, पॉजिटिव 1 कूलम। इसको हिंदी में क्या लिखोगे, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज। आया बात समझ में? यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में फील्ड है। यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ द direction of the force, as that of the direction of the force, as that of the direction of force on positive 1 कूलम चार्ज। बोलो मजा आ रहा है क्या तुम्हें? तो यहां से एक जबरदस्त चीज समझ में आया हमें। कभी भी अगर सर फील्ड है तो हम फोर्स निकाल लेंगे, कभी फोर्स है तो उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड करके फील्ड निकालेंगे। इसका डायरेक्शन जो होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो 2-3 चीज सीखते हैं, चलो जल्दी से फटाफट से। अब फटाफट से 2-3 चीज सीखते हैं। आ जाओ दंगल मचाते हैं। अब मैंने बोला एक चीज होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी मैं बोलूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा। जब भी मैं बोलता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, जितना ताकत है इसका मैग्नीट्यूड, और यहां पे क्या लिखेंगे अपन, डायरेक्शन। क्या लिखेंगे अपन, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इधर देखो डायरेक्शन, ये दोनों जो होगा, दर्श खट कर रहा है, ये देख लो। ओए दर्श, बेटा अभी पढ़ा रहा है भैया दीदी को, अभी नहीं आ सकते तुम बेटा, सॉरी बेटा, एक किसी पापा को। चलो अब पढ़ाने दो पापा को। चलो इधर देखो, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 चीज है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, दोनों अगर सेम हो तो ऐसे फील्ड को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे देखो जल्दी से, दर्श के हाथ में दर्श का वो बैट बॉल खेलने के लिए जो होता है ना विकेट, वो है, और दर्श ऐसे खाट मार रहा है, तभी से मेरे को देखे जा रहा है शीशा के बाहर से। अब देखो इधर आ जाओ, रो रहा है, लेकिन देखो दर्श के रोने से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी पढ़ाई है यार, प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा क्या करते हैं, देखो ये देखो, यहां पे ये लाइन लेते हैं और इनके बीच का गैप हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लेते हैं, ये गैप हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लेते हैं, ये गैप हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लेते हैं, ये गैप हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है बच्चे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, मजा आएगा दोस्त। तो ये हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ई। तो ये कैसे इंडिकेट कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्या सर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, हाँ बिल्कुल होगा। जब यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म भी होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो देखो जल्दी से, क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म।
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो मैग्नीट्यूड अलग होगा और शट हो गया, खत्म हो गया। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, बच्चा 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 इसको हटाओ, डिलीट करो, अब यहीं पे आ जाओ। अपन कुछ कर नहीं सकते, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। पहले यूनिफॉर्म को समझते हैं फिर नॉन यूनिफॉर्म पे जाएंगे। तो अब मैंने क्या बोला था कि मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है Q, मुझे इसके ऊपर फोर्स निकालना है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स। अब सोचो जरा सा, ऐसे ही जनरल चीज बता रहा हूं, ये फील्ड को कौन जन्म दिया होगा। यहां पे एक लाइन चार्ज मैं बना दूंगा, एक लाइन बनाओ, इसको बोलते हैं लाइन चार्ज। सीखो ये सब चीज, इंपॉर्टेंट बढ़िया चीज सब सिखा रहा हूं। यहां पे एक लाइन चार्ज है मान लो, और इस लाइन चार्ज में सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, 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 पॉजिटिव चार्ज। इससे जो फील्ड बनेगा वो इस तरीके का यूनिफॉर्म फील्ड बनेगा। ये पॉजिटिव चार्ज होगा तभी ये ओरिजिनेट हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, उसी के डायरेक्शन में। यानी कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। लिख लो, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स लिखो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज in the same direction as that of field। ओके, तो फोर्स जो होगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा। फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द फील्ड। तो फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा। जल्दी से ध्यान पूर्वक इधर केंद्रित करना। तो यहां पे जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ होगा। कितना होगा ये बताओ। तो अभी तुरंत पीछे के पेज में बताया हुआ है मैंने कि ये अगर यहां से तुम देख पा रहे हो और आंखों में चमक है तो फोर्स निकालना है तो Q0 इंटू ई लिख लोगे। हाँ सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कभी भी फोर्स निकालना है तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, ये Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फोर्स जो इसके ऊपर निकलेगा वो कितना लेगा, QE, और E के डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इन सिमिलर फैशन फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, मान लो मेरे पास अब दूसरा चार्ज आया, मान लो नेगेटिव चार्ज आ गया -Q। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये फोर्स किधर लगेगा जरा सा सोच के। ये फोर्स में Q इंटू ई करोगे और यहां माइनस लगाओगे तो माइनस के चक्कर में ई के डायरेक्शन के अपोजिट में हो जाएगा। दोबारा देखो, अगर यहां पे फोर्स देखा तुमने -Q के ऊपर तो लिखोगे -Q इंटू ई। अब देखो ये ई वेक्टर इधर है, उसके आगे माइनस है, तो किसी भी वेक्टर के आगे माइनस होता है तो क्या होता है, उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। यानी कि ई के डायरेक्शन के अपोजिट में लगेगा फोर्स। यानी कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स लगेगा इधर। बोलो मजा आया क्या। और ये वही फोर्स लगेगा, ये Q इंटू। मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखना रहता है तो Q इंटू ई ही लिखते हैं, बस डायरेक्शन दिखाते हैं पीछे की तरफ, डायरेक्शन दिखाते हैं आगे की तरफ। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, ऐसे भी हो सकता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी हो सकता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी हो सकता है। ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अपन ऐसे भी पढ़ेंगे, है ना, लेकिन गैप कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो एक चार्ज है Q, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे फोर्स लगेगा, और मान लो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऊपर लगेगा। बोलो मजा आया। ये फोर्स निगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। बोलो मस्ती भरा गेम है, जीवन का ले ले मजा। वाह वाह वाह, क्या बात है मेरे दोस्त। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की। इसे मैंने लिखा फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द फील्ड। सिमिलरली यहां पे मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन opposite direction as that of the field। बोलो मजा आया। यानी कि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा ज्ञान ये मैंने बताया है तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब तुमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया तो तुरंत से एक और चीज पढ़ो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, इधर देखो ध्यान से,
क्या बात करूंगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, या तो मैग्नीट्यूड अलग हो जाए, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, या फिर इसका डायरेक्शन डिफरेंट हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो, या फिर दोनों बोथ डिफरेंट हो, या फिर बोथ डिफरेंट हो, बोथ डिफरेंट हो। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर दोज इलेक्ट्रिक फील्ड हुज मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट और डायरेक्शन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स और बोथ डिफरेंट। इसका क्या मतलब, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखो, मान लो मैंने फील्ड बनाया ऐसा, मान लो फील्ड बनाया मैंने ऐसा, मान लो फील्ड बनाया मैंने ऐसा, ये क्या है सर? ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे सर? यहां पे अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बताया जाता है, ये पढ़ाऊंगा अभी आगे पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा फील्ड लाइंस के ऊपर। कहां पढ़ाऊंगा? फील्ड लाइंस के ऊपर। कहां पढ़ाऊंगा? फील्ड लाइंस के ऊपर। क्या होता है कि किसी भी जगह पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर यहां निकालना हो तो ये हो, यहां निकालना हो तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहां निकालना हो ऐसे ये हो गया, यहां निकालना हो ये हो गया, यहां निकालना हो जल्दी से देखो ये हो गया। देख रहे हो टेंजेंट देखो अलग अलग होता जा रहा है डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं पता। तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें फोर्स और फील्ड कैसा लगेगा हम कुछ नहीं बता सकते। हम बस इतना बोल सकते हैं कि अगर एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे चार्ज है, अगर एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे चार्ज है तो टेंजेंट के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। अगर चार्ज यहां पे पड़ा हुआ है पॉजिटिव का तो इधर लगेगा, और अगर निगेटिव का है तो इधर लगेगा। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड मैं अलग कर करके नहीं दिखा पा रहा हूं, मैंने डायरेक्शन अलग कर करके अभी दिखा दिया। मैग्नीट्यूड अब मैं बोल सकता हूं यहाँ पे मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ और कम होगा। ये कैसे बोल रहे हो? फील्ड लाइन से पता चलता है। जहां पे डेंसर फील्ड लाइंस होता है वहां पे ज्यादा फील्ड होता है। ये सब कब पढ़ेंगे सर? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रीडिंग दूंगा मैं। अभी मैं इंटरेस्टेड हूं किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, तो मैंने तुम्हें काफी चीजें बताई। मैंने बताया कि फोर्स कैसे लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव के चलते से होता है। फिर बताया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करोगे क्या, यानी कि किसी भी क्यू चार्ज के चलते, देखो किसी भी क्यू चार्ज के चलते अगर मुझे किसी पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे? के क्यू बाय आर स्क्वायर कर देंगे, बस इतना ही। हाँ, यानी कि अब हमने इतना पढ़ने के बाद एक ज्ञान की प्राप्ति करी। अगर मुझे कभी भी किसी चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो किसी बंदे ने बोला कि भैया यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, इसके चलते तुम आर डिस्टेंस या डी डिस्टेंस पे या एक्स डिस्टेंस पे तुम यहाँ पे फील्ड निकाल के बताओ, तो तुम क्या करोगे? ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा, तो लिखोगे बाहर की तरफ होगा। और इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू होगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? ये जो एक्स है वो कैप हम लिखते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अब एक बढ़िया चीज तुम्हें बताने के मूड में, सपोज करो मेरे पास एक कोई भी क्यू चार्ज है और किसी क्यू चार्ज के चलते मुझे फील्ड निकालना है यहां से एक्स डिस्टेंस पे। ओके, 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 ये सिर्फ इस बोर्ड के ही प्लेन में नहीं है, ये यहाँ पे भी एक्स 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 है, ये अंदर भी है, कोने में भी है, इधर कोने में भी है, एवरीवेयर है। तो क्या बनेगा? एक स्फीयर बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो फील्ड इधर की तरफ होगा, यहां पे देखोगे तो फील्ड इधर की तरफ होगा, यहां पे देखोगे तो फील्ड इधर की तरफ होगा, यहां पे देखोगे 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 फील्ड इधर की तरफ। सब पॉइंट पे अगर ये सारा का सारा दूरी बराबर है, अगर ये सारा का सारा दूरी एक्स 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 है,
तो हर एक जगह फील्ड का वैल्यू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर ही होगा। सब जगह फील्ड का वैल्यू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर ही होगा। सब जगह फील्ड का वैल्यू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर ही होगा। सब जगह फील्ड का वैल्यू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर ही होगा। सब जगह फील्ड का वैल्यू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर ही होगा। सब जगह फील्ड का वैल्यू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर ही होगा। सब जगह फील्ड का वैल्यू के क्यू बाय एक्स। क्या मैं बोलूं सब जगह का फील्ड बराबर है, मतलब ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है? क्या मैं बोलूं? कमेंट करके बताओ जल्दी से। क्या मैं बोलूं कि सब जगह का फील्ड बराबर है, इसका मतलब ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है? क्या मैं बोलूं कि सब जगह का फील्ड बराबर है, इसका मतलब ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है? ऐसा मैं बोलूं या नहीं बोलूं? जल्दी से बताओ। क्या मैं बोलूं कि सब जगह का फील्ड बराबर है, इसका मतलब ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है? नहीं बोल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है दोस्त। मैग्नीट्यूड बराबर है, तुम ये लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन की जब बात आएगी तो बोलना पड़ेगा भैया ये डिफरेंट है। डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है, इसीलिए ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसका 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 इधर की तरफ है। अगर यहां से एक्सिस्टेंस पे होता तो तेरी आंखों की तरफ होता, यहां से एक्सिस्टेंस पे होता तो मेरे पेट में आके लग जाता। ये वर्चुअल फील्ड है। एक क्यू चार्ज के चलते हम बोल सकते हैं कि एक स्फेरिकल रीजन में, ध्यान रखना ये लाइन, एक स्फेरिकल रीजन में फील्ड लाइंस बनता है। और ये स्फीयर बनाया है मैंने, ध्यान रखना। क्या है? एक स्फीयर बनाया है मैंने, ध्यान रखना। क्यू चार्ज के चलते एक स्फेरिकल रीजन में फील्ड बनता है मेरे दोस्त, और फील्ड ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड होता है। ये सब लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। किधर है? रेडियली आउटवर्ड। इसको क्या बोलते हैं? रेडियली आउटवर्ड। लिख लो इसको जल्दी से, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड गॉस लॉ में काफी काम आएगा। रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड फील्ड। इसका मतलब ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है पूरा का पूरा, ये जो स्फीयर है पूरा का पूरा, उसके ऊपर हमेशा रेडियस जो है वो 90 डिग्री पे होता है। यानी कि पॉइंट चार्ज के चलते जो फील्ड होता है वो हमेशा सरफेस पे 90 डिग्री बनाता है। 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 सारा ज्ञान लेते जा रहे हो तुम लोग, मजा आता जा रहा है। अब बात आई, लोगों को लगा अरे भैया ये दो चार फील्ड से काम नहीं चलेगा, तो लोगों ने बोला अगर बहुत फील्ड हो तो क्या होगा बताओ। अगर मान लो एक एक चार्ज तो तुमने बता दिया, अब अगर मल्टीपल चार्जेज हो तो फील्ड कैसे निकालेंगे? तो यहां पे भी आएगा जन्म सुपर पोजिशन लेके, यहां पे भी जन्म हो जाएगा सुपर पोजिशन का। अच्छा, अगर मल्टीपल चार्जेस है, क्या है? मल्टीपल चार्जेस। देखना क्या है बेटा? मल्टीपल चार्जेस है। यानी कि अब अगर हमें मल्टीपल चार्जेस मिल जाए, क्या मिल जाए मेरे दोस्त? मल्टीपल चार्जेस। तो मल्टीपल चार्जेस के चलते फील्ड कैसे होगा? क्या आएगा या नहीं आएगा? मेरे ख्याल से नहीं आएगा। अगर मल्टीपल चार्जेस है तो उसके चलते फील्ड कैसे होगा? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस कैसे निकलेगा सर? तो इसके लिए जन्म लेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फिर से जरा देखना, यानी कि हमेशा याद रखना कि मान लो ये Q1 चीज है, मान लो ये Q2 है, मान लो ये Q3 है, और यहां पे भी मान लो Q4 था, मान लो, लेकिन इस चार्ज के चलते यहीं पे फील्ड डिफाइंड नहीं है। अभी मैं इसको बात करूंगा, अभी डिटेल में बात करूंगा। हमेशा इस चार्ज के चलते इसी के पोजीशन में फील्ड डिफाइंड नहीं है। इस चार्ज के चलते इसी के पोजीशन में फील्ड डिफाइंड नहीं है। इस चार्ज के चलते इसी के पोजीशन में फील्ड डिफाइंड नहीं है। हमेशा फील्ड किसी न किसी डिस्टेंस पे निकालते हैं और किसी चार्ज के चलते निकालते हैं। फिर से सुनो, क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैं बोल ये रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, लेकिन मैंने बोला चलो ये क्यू चार्ज है,
इस क्यू चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पे तो मैंने निकाल दिया पी पॉइंट पे फील्ड, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे फील्ड निकाला मैंने। कितना? फील्ड को ई या आई से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड को ई ऑब्लिक आई भी लिख लेना। ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर और आर कैप। मजा आया मुझे। ये फील्ड पी पॉइंट पे है। लेकिन अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट इट्स ओन प्लेस लेट इट बी 0,0, मान लो, मानने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुम्हें, एट अ पॉइंट ओ मान लो। यानी कि मेरा मकसद है मैं निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी एट अ पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज क्यू। मेरा मकसद ये है निकालना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बच्चों को समझ ही नहीं आता ये चीज। दूरी दे दिया तो के क्यू बाय आर स्क्वायर बड़ा जल्दी 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 तुम लिखने लगते हो, लेकिन इसी के पॉइंट पे इसी के चलते फील्ड क्या होगा जरा वो सोच के देखो। सर देखते हैं। आपने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नीट्यूड वाइज बात करता हूं, चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। अब ये जहां पे आर जो है, ये आर को क्या करोगे तुम? घटाते जाओगे घटाते जाओगे घटाते जाओगे घटाते जाओगे घटाते जाओगे, जब इसी के पोजीशन पे पहुंचोगे तो ये आर लगभग लगभग 0 हो जाएगा। हाँ, आर तो दूरी वाला, यहां से यहां तक की दूरी को आर है। आर घटाते गए घटाते गए घटाते गए घटाते गए, आर को 0 के आसपास बना दिए। जहां पे ये आर टेंस टू 0 हो जाएगा, जब ये आर 0 को अप्रोच करेगा तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोजीशन ऑफ चार्ज इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड। इसी को हम बोल देते हैं इन्फिनिटिव, जो एक्चुअल में क्या है? नॉट डिफाइंड है। कितनों को मजा आया ये चीज? यानी कि यहां से एक बेहतरीन तुम्हें डबल ए आर्मी बना दिया। बन गए तो जल्दी से बता दो। डबल ए आर्मी बन रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ओ, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट इट्स ओन पोजीशन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, लिख लो इसको इंग्लिश में। क्या लिखोगे जल्दी से बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू, और कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एट इट्स ओन पोजीशन, जहां पे है वहीं पे। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट इट्स ओन पोजीशन इज नॉट डिफाइंड। बहुत सुंदर सर। यानी कि किसी भी चार्ज के पोजीशन पे फील्ड डिफाइंड नहीं है, कहीं दूर डिफाइंड है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर फेंकेगा, अगर यही निगेटिव चार्ज होता, अगर मान लो यहां पे चार्ज माइनस क्यू होता, तो इसके चलते आर डिस्टेंस पे फील्ड कैसे दिखाएंगे जल्दी से बताओ? तो ये निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो यहां पे ऐसे दिखाएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि यहां पे अगर पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखोगे तो ये बोलेगा चले आ जा मेरे पास। ये तो सिखाया कि किसी भी चार्ज के चलते जो फील्ड है वो पॉजिटिव 1 कूलम के ऊपर जो फोर्स है वही फील्ड का डायरेक्शन देगा। कभी भी डाउट आए तो +1 कूलम चार्ज के ऊपर बोलो, तुम क्या करोगे? बोलेगा मैं इधर जाऊंगा, उधर ही होगा क्या फील्ड। आया मजा? तो निगेटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल करता है, इसीलिए फील्ड का डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इधर है। ऑल्दो इसका वैल्यू कितना है? के क्यू बाय आर स्क्वायर ही है दोस्त, के क्यू बाय आर स्क्वायर ही है दोस्त। बोलो मजा आया क्या? सब चीज सीखते जा रहे हो। तो अब हम क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हमेशा किसी न किसी पॉइंट पे निकालेंगे। अगर मैं बोल भी दूं यहां पे चार्ज Q4 है, मान लो मैंने बोल भी दिया यहां पे चार्ज Q4 है, और मैंने बोला इस Q4 के P पॉइंट पे बताओ फील्ड कितना है, इसका फील्ड तुम निकालोगे नहीं, क्योंकि इसका फील्ड है ही नहीं। इसका फील्ड होगा यहां पे, इसका होगा, इसका होगा, लेकिन इसका नहीं होगा, क्योंकि इसी के पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड ही नहीं है। बोलो मजा आ रहा है? तो Q4 रहे या नहीं रहे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बोलेगा? अबे चल भाग जा। ये बोलेगा अबे चल भाग जा। चलो जल्दी जल्दी देखो, भाग जा। और ये क्या बोलेगा? अबे चल भाग जा। तो अब फिर से तुम्हें बुखार आ गया क्या सर? ये दूरी कितनी है? मान लो ये दूरी है, कुछ भी मान लो, R3 मान लो, R3 मान लो। ये दूरी है कितना? R2 मान लो। ये दूरी है कितना? R1 मान लो। और इसका दूरी कुछ है ही नहीं Q4 के चलते, तो उस Q4 के चलते उसी के पोजीशन पे फील्ड डिफाइंड ही नहीं है। इस पॉइंट पे फील्ड Q1 के चलते होगा, Q2 के चलते होगा, Q3 के चलते होगा।
अब जब तुम इसका फील्ड निकाले थे तो ये दोनों मुंह तो नहीं देख रहा होगा वैसे ही जैसे वहां पे करते थे, तो फिर से दिक्कत आ गई, सब लड़ाई करने लगा कि भैया ये फील्ड है E1 वेक्टर, ये फील्ड है E2 वेक्टर, ये फील्ड है E1 वेक्टर और ये है E3 वेक्टर। अब क्या करोगे तुम? फिर से सुपरपोजिशन का याद करेंगे। फोर्स फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस is independent of the presence of all the charges in the surrounding, and the net field at a point is given by the vector sum of all the individual। ये तो बिल्कुल सुपरपोजिशन वाला है सर। यस, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज वैलिड हियर, सीधा लिख दूं तो काम चल जाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज वैलिड हियर, क्या समझ गए तुम लोग? फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑल द चार्जेस इन द सराउंडिंग। याद है या भूल गए? जल्दी से कमेंट करके बताओ। एंड द नेट फोर्स इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। याद है वहां पे? बस यहां पे क्या करना है, फील्ड से रिप्लेस कर देना उस फोर्स को। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अदर चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑल द चार्जेस इन द सराउंडिंग, एंड द नेट फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो सीधा यहां पे तुम्हें मजा आया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज वैलिड हियर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज वैलिड हियर। और सुपरपोजिशन क्या बताता है? दो चीज की बात करता है। ये इंडिपेंडेंसी की बात करता है। किसकी बात करता है? इंडिपेंडेंसी की बात करता है। और दूसरा नेट फील्ड जो होगा, क्या? नेट फील्ड, फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फील्ड जो होगा, जल्दी देखो, नेट फील्ड जो होगा वो क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फील्ड, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फील्ड। बोलो मजा आया क्या मेरे दोस्त? जबरदस्त मजा ले रहे हो क्या जीवन का? यानी कि पी पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो सारे के सारे फील्ड का वेक्टर सम होगा। यानी कि पी पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये किसके बराबर होगा? पहले वाले के चलते होगा, फिर दूसरे वाले के चलते होगा, फिर तीसरे वाले के चलते होगा। यानी कि नेट फील्ड इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल। बोलो मजा आया क्या? जब इतना चीज समझ लिया अब तो क्वेश्चन करना पड़ेगा भैया, खूब सारे क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो शुरू हो गए। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने में रहा। गिफ्ट ले लो पहला क्वेश्चन का। ठीक, मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, स्क्वायर बना हुआ है तो स्क्वायर ही बना लो, मान लो स्क्वायर है। ओके, फिर से दूसरे क्वेश्चन में मान लो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, चलो मजा आया। फिर मान लो मेरे पास एक कंटिन्यूअस चार्ज है, एक रिंग है। अच्छा चलो देखना, मजा दिलाता हूं मैं। अब इसके ऊपर चार्ज है, कितना है चार्ज? देखो जल्दी से, कलर व्हाइट चूज कर लो। ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, इसके ऊपर भी ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है। इसके ऊपर पूरा का पूरा रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, नॉन कंडक्टिंग रिंग, यहां पे प्लस 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 प्लस। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज। और रिंग जो है वो लेंथ पे है, इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज। इसको क्या बोलोगे? लीनियर चार्ज। क्या तुम सबको याद है? क्या याद है सर? लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, लैम्डा, सिग्मा, रो। कितनों को याद है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। सर हमें एकदम याद है सर, लैम्डा लीनियर चार्ज लेंथ पे होता है। एक छुटकी सी के ऊपर अगर चार्ज निकालना है डी क्यू और लेंथ है डी एक्स, तो हम लैम्डा को बोलते हैं डी क्यू बाई डी एक्स। सर मजा आ जाता है। सिग्मा को बोलते हैं एरिया पे चार्ज, तो ये होता है डी क्यू बाई डी ए। सर बहुत मजा आया। रो को बोलते हैं डी क्यू बाई डी वी। सर ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया है, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है। ये चार्ज क्यू भी हो सकता है सर, इसको क्यू बाय एल भी लिखते हैं, इसको क्यू बाय ए भी लिखते हैं, इसको क्यू बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं। यानी कि बड़की चार्ज तो बड़की लेंथ, छुटकी चार्ज तो छुटकी लेंथ। अच्छा सर, तो ये लीनियर चार्ज, ये सरफेस चार्ज, ये वॉल्यूम चार्ज, ये तीनों हमने पहले ही पढ़ाया हुआ है, अभी रिकैप करवा दिया। यानी कि इस जगह पे चार्ज लेंथ के ऊपर है, इसीलिए मैंने बोला लीनियर चार्ज है। ये क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू। मुझे इस पी पॉइंट पे निकालना है फील्ड, मुझे इस सेंट्रॉइड पे निकालना है फील्ड, मुझे इस सेंटर पे निकालना है फील्ड। अब देखो कितना मजा आएगा।
इस पॉजिटिव चार्ज के चलते ये बोलेगा फील्ड यहां पे, इसके चलते फील्ड इधर की तरफ होगा, इसके चलते फील्ड इधर की तरफ होगा, इसके चलते फील्ड इधर की तरफ होगा, इसके चलते फील्ड इधर की तरफ। ये बिल्कुल फोर्स की तरह हो जाएगा। ये जितना फील्ड होगा, ये दूरी मान लो कुछ भी है, आर है, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये बोलेगा चल भाग जा, चल भाग जा, चल भाग जा, चल भाग जा। तो क्या होगा, ये फील्ड इसको ओवरकम करेगा, ये फील्ड इसको ओवरकम करेगा, यानी कि इस जगह पे जो नेट फील्ड होगा वो कितना होगा, 0। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, क्योंकि ये सब फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। सिमिलरली इसके चलते फील्ड इधर की तरफ, इसके चलते फील्ड इधर की तरफ, इसके चलते फील्ड इधर की तरफ, तो यहां पे कितना होगा नेट फील्ड, 0। इससे क्या पता चला, अगर सिमेट्रिकल चार्ज है और सरफेस जो है वो सिमेट्रिकल है, जैसे कि ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्या है, स्क्वायर है। ऐसे ही किसके चलते मैं बता सकता हूं, हेक्सागन के चलते बता सकता हूं। बोलो हाँ है ना। ऐसे ही किसके चलते बता सकता हूं मैं, हेक्सागन के चलते। जैसे कि 6 शेप है लेकिन सब पे चार्ज है, इसके 1 2 देखो ध्यान से, 3 4 5 6, सब पे अगर चार्ज बराबर बराबर है, मान लो इसके ऊपर भी क्यू है, 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 इसके ऊपर, यहां पे नेट फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे नेट फील्ड एट पॉइंट पी इज 0 होगा। एंड ये चीज किसी के लिए भी वैलिड है, किसी के लिए भी। यानी कि अब अगर इसकी बारी आए और मैं बोलूं यहां पे फील्ड बताओ, तो तुम क्या करोगे, एक छुटकी सा चार्ज यहां पे ले लोगे, इसके जस्ट अपोजिट में एक चार्ज अवेलेबल है, बोलो उतना ही। तो ये चार्ज क्या बोलेगा, तुम्हारे चलते फील्ड यहां पे इधर होगा और इसके चलते फील्ड यहां होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यहां पे जो फील्ड होगा और यहां पे इस चार्ज के चलते फील्ड इधर होगा, इसके चलते फील्ड इधर होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इसके चलते जो फील्ड होगा, इसके अपोजिट में एक और चार्ज होगा, ये बोलेगा भाग जा, ये बोलेगा भाग जा। यहां पे जो चार्ज होगा ये इधर होगा और यहां पे जो होगा वो इधर होगा। इसी तरीके से हर एक जगह जो चार्ज है उसके अपोजिट में चार्ज है, हर एक जगह जो चार्ज है उसके अपोजिट में चार्ज है, हर एक जगह जो चार्ज है उसके अपोजिट में चार्ज है, तो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यानी कि अगर ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म, तो इस जगह पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो पॉइंट पे बताओ मुझे, 0 होगा। ये चीज दोनों के लिए वैलिड है। मजा आया क्या तुम्हें? तो नेट फील्ड सब जगह 0 हो। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरे वाह सर, इतना क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराओगे क्या? हाँ, जल्दी देखना, जल्दी देखना। अब मैं क्या करता हूं, एक और क्वेश्चन करवाता हूं। मान लो कि एक हमारे पास स्क्वायर है, ओके, स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पे यहां पे चार्ज जो है वो माइनस क्यू है, यहां पे चार्ज माइनस क्यू है और यहां पे चार्ज क्यू है। देख रहे हो तुम? मैंने बोला फाइंड द नेट फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड नेट फील्ड एट पॉइंट पी, ये क्वेश्चन पूछ दिया मैंने। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। गजब की गर्मी लग रही है भैया, भाई बताओ, ठीक है? क्या है? फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो क्या होगा जल्दी से देखना, इसके चलते जो फील्ड होगा यहां पे, ये बोलेगा चला जा मेरे पास, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के चलते इधर फील्ड होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये दूरी भी ए होगा, ये दूरी भी ए होगा, तो ये जो फील्ड होगा ई, वो कितना होगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। देखो ये भी इसको बोलेगा चला जा मेरे पास, ये जो फील्ड होगा वो भी हो जाएगा के क्यू बाय ए स्क्वायर, क्योंकि इस क्यू के चलते यहां पे फील्ड होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज बोलेगा चल भाग जा। अच्छा, उसके लिए ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें। ये डिस्टेंस कितना, a√2। कैसे निकाल दिया सर आपने? ये डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर से निकला, हो जाएगा 2a स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये क्या हो जाएगा, √2 × a। ये दूरी कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना हो गया, a√2 मेरे दोस्त। ये फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय, ये दूरी a√2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। बोलो मजा आया क्या? तो ये फील्ड इधर आया। अब यहां पे मुझे नेट फील्ड निकालना है, तो इन तीनों का मुझे वेक्टर सम करना पड़ेगा। क्योंकि ये दोनों फील्ड बराबर है तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, इस ई और ई का, और कितना होगा, ये रिजल्टेंट कितना होगा, √e² प्लस e²। कितनों को समझ आया जल्दी से बताओ?
ये फील्ड रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर होगा कितनों को, देखो वेक्टर का पूरा दमादम यूज कर रहा हूं ना, इसीलिए पहले वेक्टर पढ़ाया था, इसीलिए पहले वेक्टर पढ़ाया था तुम्हें, ताकि तुम इन चीजों को समझ पाओ जब मैं बताने लगूं। आया समझ में? तो ये ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितना हो गया जल्दी बताओ, 2e² का रूट अंडर, ये कितना हो गया जल्दी बताओ, e√2। अच्छा, एक फील्ड इधर आया e√2, एक फील्ड इधर आया kq/2a²। इसको जब तुम चेक करोगे तो हो जाएगा √2kq/a², ये ज्यादा है इससे, बोलो इसमें से इसे घटा दोगे तो नेट फील्ड P पॉइंट पे जो निकलेगा वो एक्चुअल में वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, इसका डायरेक्शन होगा इधर की तरफ। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप? क्योंकि ये e√2 ज्यादा है, लिख लो, क्यों परेशान हो रहे हो, √2 और e का वैल्यू कितना है kq/a², kq/a², kq/a² तो इसमें भी है लेकिन ये उसका आधा है, ये उसका √2 टाइम्स है, √2 हो रहा है 1.414 और ये हो जाएगा 0.5 kq/a² और यह है 1.414/a², तो कौन ज्यादा है ये, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या लिखोगे, √2kq² माइनस यहाँ पे kq/2a², तो ये kq/a² कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा √2 - 1/2, तो ये kq/a² कॉमन ले लो, √2 होता है 1.414 माइनस 0.5, घटा दो। मजा आया क्या तुम्हें? तो ये तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का किसी भी पॉइंट पे, और हम किस तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, फील आ रहा है? जबरदस्त मजेदार तरीके से, पक्का एकदम दंगल मचा रखे हो। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बहुत सारा काम करेंगे। अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ पढ़ाया है कि डिस्क्रीट चार्ज के चलते फील्ड कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट चार्ज के चलते फील्ड कैसे निकालते हैं, फील्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, लिनियर चार्ज क्या होता है, फील्ड कैसे काम करता है, फील्ड को कैसे इंडिकेट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा, क्या सर क्या क्या क्या, कि कंटिन्यूअस चार्ज, जैसे रिंग के ऊपर पूरा चार्ज है तो उसके एक्सिस पे फील्ड कैसे निकालेंगे, अगर कोई आर्क है उसके ऊपर चार्ज है तो सेंटर पे कैसे फील्ड निकालेंगे। और इस पे क्वेश्चन खूब पूछता है, सेमी सर्कुलर आर्क के चलते सेंटर पे फील्ड बताओ, पूरा रिंग के चलते एक्सिस पे फील्ड बताओ, सेंटर पे फील्ड बताओ, ये सब जगह आता है क्वेश्चन भर भर के। इसके ऊपर मजेदार तरीके से बात करेंगे, लेकिन अब आज के क्लास को देते हैं विराम। थैंक यू सो मच बचवा एंड बचवी लोग। अगर आप लोगों को ये सेशन जबरदस्त लग रहा है तो जरूर शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन्हें इनकी सख्त आवश्यकता है। और अपन फिजिक्स और केमिस्ट्री को धुआंधार पढ़ाएंगे, इंडिया के किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचर से बेस्ट पढ़ाएंगे। और 1 आवर में जो कंटेंट दे रहा हूं वही कंटेंट आपको 1.5 आवर में मिलता होगा, ये पूरा गारंटी है। तो आप लोग नंबर ऑफ लेक्चर की काउंटिंग ना देखें, इसको आधा कर लें, क्योंकि आपको मैं सुबह और शाम दोनों पढ़ा रहा हूं, सुबह 11th का और शाम में 12th का। मैं 2 घंटा में दो चीज कवर कर रहा हूं साथ के साथ, तो आपको समझ में आ रहा होगा। 4 चैप्टर एक साथ खत्म हो जाएगा, 2 हो चुका है, यूनिट एंड डायमेंशन होने वाला है तीसरा, और चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल में चल रहा है। तो फिर नीचे चल जाएगा काइनेमेटिक्स 1D, ऊपर चल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसीलिए बोल रहा हूं कंटेंट में रत्ती भर कमी नहीं होगा, बस आप लोग जान लगाने के लिए तैयार रहिए, मैं पूरा जबरदस्त जान झोंकने को तैयार हूं। थैंक यू सो मच इतना प्यार बनाने के लिए। जरूर कमेंट्स करके बताइएगा अगर आपको ये सेशन बहुत ही जबरदस्त और उम्दा लग रहा है तो। थैंक यू सो मच बचवा एंड बचवी लोग, लव यू बच्चे, बाय बच्चे।